नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा 8 जून को कह सकते हैं याचिका सुषमा बराई ने दायर की था। उसमें महिलाओं के सम्मान के लिए 18 पॉइंट जो निर्गत किया गया है, जो कह सकते हैं कि जो महिलाएं लगातार संघर्ष करती आई, अगर कोई भी उनके साथ प्रताड़ना होती है तो जेल भी जाती थी, नहीं किया था। इन्हीं सब मसलों को लेके 19 पॉइंट इंडिकेट किया गया है कि आखिर किन किन मसलों को महिलाओं को अब रियायत मिलेगी। इन मसलों को बात करने के लिए हमारे साथ है चांदनी बराई जी। चांदनी जी, सबसे पहले आपको यंग भारत में बहुत बहुत जोहार रहेगा। जी, जोहार सबको को और आपको भी। क्या लगता है ये जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या पहले जो याचिका दायर होने से पहले महिलाओं को कितना दिक्कत होती थी? जब याचिका दायर होती थी तो महिलाएं जब थाना जाती थी तो वहाँ पे जेंट्स होते थे, तो लेडीज भी होती थी, लेकिन अधिकतर मामलों में जेंट्स ही सामने आते थे। तो उनसे पूछताछ जो करते थे तो बहुत सारी महिलाएं कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो वो बोल नहीं पाती थी। और बाकी जो मेडिकल के लिए, जो भी रेप पीड़िता है, जब मेडिकल के लिए जाती थी तो उनसे मतलब जिस तरीके से उनका जांच किया जाता था, उस जांच में बहुत पेनफुल होता है वो जांच, और बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत सारी महिलाएं इतना, एक तो ऑलरेडी वो हुई रहती है, हुआ होता है, ऊपर से फिर से उसी तरीके का कुछ चीजें वहां पे मतलब सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है कि उनको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, जिससे पीड़िता अपने बारे में कुछ बहुत ज्यादा खुल के बोल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से इंसाफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी जो चीजें लागू हुई हैं उस चीजों से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि ताकि उनका डर अंदर से हटेगा और वो एक फ्रेंडली रह करके अपनी सारी बयान और अपनी सारी चीजें सामने रख पाएंगे, जिससे उनको इंसाफ दिलाने में बहुत ही आसानी होगी। पीड़िता को पुनर्वास की समस्या होती थी कि कोई पुनर्वास नहीं मिला था, लेकिन सरकार ने अब कहा है कि और मुआवजा की भी लगातार दिक्कत होती है। ज़्यादा ट्राइबल कह सकते हैं जो समाज के लोग, महिला है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। थाने जाती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होता था। बहुत सारी ट्राइबल महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ फाइनेंशियल दिक्कत भी होता है और जिनके साथ ये आवास की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समाज उनको बहुत ज्यादा ही मतलब अगर मान लो ये सभी जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई महिला मतलब सच्ची भी होती है तब भी किसी कारणवश केस हार जाती है, या तो बोल सकते हैं कि आर्थिक सुविधा नहीं होने के कारण, या अपने केस को तरीके से किसी अच्छे वकील को रख के लड़ नहीं पाती हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। विपक्ष पार्टी जीत जाता है और उसके बाद उस महिला के साथ बहुत ही गलत होने लगता है, क्योंकि समाज क्या है ना कि समाज देखता है तब बोलता है, समाज सोचता नहीं है कुछ भी। जो 4 लोग अगर हेट स्पीच कर रहे हैं तो वही 12 लोग आकर के हेट स्पीच करना स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों कर रहा है। तो इसी इसी समाज समाज वाले जो कुछ लोग हैं, सभी को तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जितने कुछ लोग हैं चुनिंदा, जो लोग क्या करते हैं कि उनको प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं, घर भी नहीं मिलता उनको रहने के लिए, अपना बहुत कुछ उन लोगों को देखना पड़ता है। तो अगर उनको आवास का सुविधा हो जाएगा और तो उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। अगर कहते हैं ना कि सर के ऊपर छत हो तो इंसान अपने आप को किसी तरीके से सरवाइव करवा ही लेता इन है। महिलाओं को आप लोग कैसे मदद करेंगे, जिन्हें पीड़िता महिला को, जिन्हें पुनर्वास की दिक्कत हो, मुआवजा की दिक्कतें आ रही है, थाने में उसके एफआईआर दर्ज, उनको आप लोग कैसे मदद करेंगे? हम लोग बस इसलिए मदद करना चाहते हैं क्योंकि जो कैसे चीज करेंगे? हम लोग जिस तरीके से आज अपना केस लड़ा जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग अपना केस लड़ रहे, खुद से स्वयं लड़ रहे हैं, उसी तरीके से उसका भी केस लड़ेंगे और उसी तरीके से उसका केस लड़के हम लोग उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जो जिस चीज के लिए वो डिजर्व करती है उस चीज के लिए हम सरकार से गुहार लगाएंगे और न्यायाधीश के पास उस चीजों को रखेंगे ताकि सही न्याय हो सके। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है कि जो मतलब अपने वकील के फीस और ये सब सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उसके लिए मेरी दीदी जैसे अभी खुद भी वो अपना केस खुद ही लड़ती है, तो उसी तरीके से उसका भी केस लड़ेगी और उसके लिए न्याय के लिए काम करेगी। कि सुषमा बराई आपके सिस्टर है, क्या उनके नामों से आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? अगर समाज की बात करें तब तो पिक्चर बना रही है, आप लीडर रोल कर रही है, क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे मैंने अभी समाज के लिए इतना अच्छा काम किया है, मैं फ़िल्म बनाती हूँ, अपने झारखंड के नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। बहुत बहुत सारे मैंने थिएटर थिएटर के दौरान मैं अपने झारखंड को रिप्रेज़ेंट करने के लिए नेशनल लेवल तक भी गई हूँ और वहाँ से बेस्ट एक्ट्रेस और वहाँ का प्राइज़ भी लेकर के यहाँ झारखंड लेकर के आई हूँ। तो
उस टाइम तक तो सही सब सही रहता है कि चांदनी बड़ाई को जब तक कोई नहीं जानता है कि मैं सुषमा बड़ाई की बहन हूँ, और जब जान जाते हैं कि मैं सुषमा बड़ाई की बहन हूँ, तो फिर उनकी नज़रिया ही चेंज हो जाती है मेरे से बात करने का, उनका नज़रिया ही चेंज हो जाता है मेरे को देखने का। तो उनको लगता है कि बहुत लोगों ने तो ये भी बोला है कि बहुत सारी मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें फँसा तो नहीं दीजिएगा? ये लगता है उन लोगों को। हाँ, ये लगता है उनको, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम जनरली किसी को नहीं फँसाते हैं, और क्यों फँसाएँगे? अगर वो गुनहगार है तो उनको सज़ा दिलाएँगे, अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए लागू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करना पड़ता है। यानी कि आप समाज में रहते हैं, आपका सोशल मीडिया पूरा फ्रेंडली जो अभी चल रहा है आदिवासी समाज में आप देखती हैं, जी, देखती जैसे हूँ। बातें करेंगे सरना सनातन की बात होती है, सरना ईसाई की बात हो रही है, डेलिस्टिंग की बात हो रही है, परिसीमन की बात हो रही है। इन सब चीज़ों को लेके आप क्या मानती हैं? जो सरना ईसाई एक मानती है या सरना सनातन एक मानती है? तो क्या आप भी उसी परिवेश से आती हैं? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन लोगों से जो पढ़े-लिखे हैं और इन अनएजुकेशन वाली बातें जो करते हैं। आप धर्म को लेकर के आप 2 पक्षों को जो लड़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गलत संकेत आ रहा है। जो हमारे जनरेशन है, उनके लिए गलत सीख हो रही है, क्योंकि जो आप सिखाएँगे, वही वो बच्चे भी सीखेंगे। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे भाई-बहन से जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, कि धर्म के नाम पे मत लड़िए, कोई भी 4 पैसा लेकर के आपको लड़ा देता है, ये सरना सनातन करके लड़ा रहा है। हम आदिवासी हैं और हम सब आदिवासी एकजुट हैं, और हम सबको एकजुट होके रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम टूट गए और बिखर गए, जिस दिन हमारा जो तो एकता लग रहा है है। ना चांदनी जी कि समाज के लोग ही टूट रहे हैं ना कि अच्छे निशा भगत को ले लीजिए, अगर बात करेंगे ज्योत्सना करकट्टा को ले लीजिए, निशा उरांव को ले लीजिए, ये तमाम जो आदिवासियों के बीच में उनको लीड कर रही हैं, समाज में जा रही हैं, क्या लग रहा है? समाज मुझे के लग लोग ही बीच में हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को धर्म के नाम पे ऐसा राजनीतिक नहीं खेलना चाहिए। इनसे इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि इसके ऊपर भी हम लोग कुछ मतलब कानून निकालेंगे कि जो हेट स्पीच इस तरीके से करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पे अगर आप अपने ही भाई-बहन को लड़ाओगे, तो एक दिन हम आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम जो इतना मुसीबत से आज इस क्षेत्र में और अपना नाम बना पाए हैं, हम आदिवासी जो आज हर जगह पे नज़र आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमें इतना कुचला जाएगा, इतना दबाया जाएगा कि हम कहीं भी नज़र नहीं आएँगे। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके के जो तो हेट आप मानती हैं स्पीच। सरना सनातन एक है या नहीं? नहीं, सरना सनातन एक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बना कर के लड़ाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म जितने भी हैं, उन सभी धर्मों का हम लोगों को रिस्पेक्ट है। मैं खुद सरना हूँ, और मैं नहीं चाहूँगी कि इस तरीके का शब्द को लेकर के लड़ा जाए कि सरना सनातन एक है या हिंदू मुस्लिम एक है या तो भारत इसी से। चीज़ को लेके ना मांग जो क्या है डिलिस्टिंग मांग किया जा रहा है, इसलिए मांग किया जा रहा है, बता रहा हूँ मैं। जैसे आप आदिवासी हैं, आप किसी धर्म के विशेष जगह पे बैठे हुए, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लेती हैं, तो मान लीजिए पाहन की बात करें तो क्या उन्हें स्वतः हट जानी चाहिए। या तो अगर आप क्रिश्चियन की अलग पूजा पद्धति होती है, चर्च वाली, आपकी अलग पूजा पद्धति होती है, सेम होती है, आप दोनों जगह का लाभ तो नहीं ले सकते हो। तो क्या डिलिस्टेड डिलिस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक-दूसरे को लड़ाने और हटाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ों का दिमाग लगा सकते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन समझदार आप सभी भाई-बहन हैं, आप लोगों के अंदर समझदारी है। आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोलने वाले तो बहुत तरीके की बातें बोलेंगे कि ये लागू होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का बराबरी इज़्ज़त मिलती है, बराबरी दर्जा मिलती है। तो एक एक वक़्त ऐसा था जिस समय हमारे आदिवासी भाई-बहन कन्वर्ट हुए। उस समय का भी वक़्त, उस समय का दौर ही अलग था, जिसमें उन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया। तो अब मुझे लगता है कि ये सोच सबके ऊपर छोड़ देना चाहिए। सारे भाई-बहन समझदार हैं, उनको पता है कि किस तरीके से अपने जीवन को हैंडल करना है। और रहा बात की धर्म की बात, तो ऐसा नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ।
ठीक है? मैं स्वतंत्र हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो मुझे पता है मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति को सम्मान करती हूँ। मैं मंदिर में भी कभी-कभी माथा टेक लेती हूँ। कभी-कभी कहते हैं कि मौलाना से झड़वा लेने से चीज़ें अच्छी होती है, ऑरा अच्छी होती है, तो मैं वहाँ से भी झड़वाई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना सरना धर्म को भी बहुत मानती हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी बहुत मानती हूँ। मैं आदिवासी लड़की हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप किसी पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है वो करेगा। आप ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर अपना कानून थोप नहीं सकते। फिर तो भारत देश को कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो फिर आज़ादी किस बात की? जब आप तो सबके क्या ये ऊपर राजनीतिकरण होगा? आपने जाना ये पॉलिटिक्स हो रही है, हाँ, ये पॉलिटिक्स हो रही है। वोटों की राजनीति हो रही है, ये वोटों की राजनीतिक ये है। आप मानती हैं? हाँ, ये वोटों की राजनीतिक है। भाई-बहन जितने भी हमारे आदिवासी समाज के जितने भी भाई-बहन हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग आपस में लड़िए मत। आप लोग यही यही राजनीतिक है। आप बस समझिए, आप सब समझदार हैं। किसी के भी 4 वर्ड बोल देने से आप सब उस चीज़ में बँटवारे की बात मत करिए। आप सब एकजुट होकर के एकता के साथ रहिए। मैं पूरे देश के आदिवासी भाई-बहन से कहना चाहती हूँ कि आप सब अगर जिस दिन एकजुट हो जाएँगे, उस दिन हम आदिवासी कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और ऐसे भी अभी भी अब हम लोग हर क्षेत्र में नज़र आते हैं, तो बस इसी तरीके से आप सब अपना साथ बनाए रखिए। अभी मैं कहती हूँ कि जो छोटे जिस मुद्दों पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए, उस उस पे तो मुद्दे उठ पे नहीं रही कोई है। आवाज़ नहीं उठा रहा है। आज उड़ीसा में जो हमारे आदिवासी भाई-बहन कितना सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें, उनकी घर, उनका छत उजाड़ दिया गया है, उस मामले में तो अभी तक हमारे झारखंड की जितने मणिपुर की भी घटनाएँ देख सकती हैं। मणिपुर के घटना देख सकते हैं। हमारे झारखंड की जो महिलाएँ हैं, आदिवासी महिलाएँ जो अपने आप को नेता विधायक बोलती हैं या नेता बनने का सपना देखती हैं, उन लोगों के द्वारा एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया गया उन आदिवासियों के लिए जो अभी सच में सफ़र कर रहे हैं। अगर आप इतना ही आदिवासी हैं, तो पूरे देश के आदिवासी के लिए आवाज़ उठाइए। आप अपने हित के लिए क्यों सोच रही हैं? आप पूरे आदिवासी समाज के लिए सोचिए कि वो लोग कितना मुश्किल और कितने कठिनाई से गुज़र रहा है। चलिए कि अब आपके क्षेत्र में चलता हूँ, जब हॉलीवुड में आप हैं, जी, जो 26 साल झारखंड के हो चुका है, फ़िल्म पॉलिसी पॉलिसी नहीं है, छोटा-सा उद्योग है कह सकते हैं हॉलीवुड है। जी। तो सरकार को इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, कितने हॉलीवुड से मतलब यहाँ के कई पिक्चरें तो बनती है, यहाँ पे भी शूटिंग होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती है। आप छोटे बजट में तो फ़िल्म आप बना लेते हैं, 40 लाख, 50 लाख करो, लेकिन बड़े फ़िल्मों के लिए अगर यहाँ पॉलिसी नहीं बनेगी, तो यहाँ के जो कलाकार हैं, उनके कैसे फ्यूचर आगे बढ़ेगा? जी, इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम आर्टिस्ट अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके आज बड़े पर्दे तक अपने मूवी को लेकर के आए हैं, हमारा झारखंड का भाषा अपनी भाषा को लेकर के आए हैं। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा जो सब्सिडी का जो प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा-सा ईज़ी प्रोसेस करवा दिया जाए ताकि हमारे गाँव घर के जो भी मतलब लोग फ़िल्में बनाते हैं, वो लोग इस चीज़ को ईज़ी प्रोसेस में अप्लाई कर सकें। हमारा जो जितने भी मतलब यहाँ पे फ़िल्म सिटी होना चाहिए क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, हम लोग जो है, हम लोग बड़े काम के लिए झारखंड छोड़ के बाहर जाते हैं। बॉलीवुड में जाते हैं बाहर-बाहर काम करने जाते हैं। अगर हमारा काम करने का ज़रिया यहीं पे बन जाएगा, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक मुद्दा है, हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। जी, ये सबसे बड़ी बात है ना, हाँ। सरकार को फ़िल्म पॉलिसी लानी चाहिए। 26 साल हो चाहे किसी गवर्नमेंट हो, मैं हेमंत सरकार की गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार थी, तो उन लोगों को कम से कम फ़िल्म पॉलिसी तो लानी चाहिए आप लोगों के लिए। कोई फ़िल्म पॉलिसी आया था लेकिन कोई भी फ़िल्म पॉलिसी अभी तक लागू नहीं क्योंकि हुआ जो है। डायरेक्टर आएँगे, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर, वो तो चाहेंगे ना मुझे रिलीफ़ मिले यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल चाहेंगे लेकिन अभी तक उन उन सब चीज़ों का फ़िल्म पॉलिसीज़ आए हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिला है अभी तक। और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि हमें बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। हमारे झारखंड में बहुत पहले मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें बॉलीवुड के सिंगर्स को बुला कर के प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, उनको सिंगिंग कराया जाता है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल फ़ोक परफ़ॉर्मेंस नहीं होता है वहाँ। क्यों? और हमारा फ़ोक परफ़ॉर्मेंस कब होता है? जब उनका वेलकम करना होता है। तो एक एक बात यहीं से हुई, तो लगता है कि लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लैंग्वेज आजकल लोग जो ट्राइबल यूथ है, वो बोलने से हिचकिचाते क्यों? क्या कुछ शर्म आती है? आदिवासी मुंडारी बोलने में, कुरुक कुरुक बोलने में, चाहे पंचपरगनिया बोलने में, क्या इन चीज़ों को लेके दिक्कतें आ रही हैं?
नहीं, दिक्कतें इन चीज़ों को नहीं आ रही है, लेकिन वही होता है ना कि जब हम जैसा बोते हैं, हम वैसा खो मतलब पाते हैं। क्या होता है कि अभी भी आप जाइए, गुमला जाइए, सिमडेगा जाइए, इन एरियाओं में जाइए, अभी भी लोग आदिवासी भाषा बोलते हैं। मैं खुद भी बोलती हूँ नागपुरी, मैं नहीं देखती कि को 4 लोग कौन बैठे हुए हैं। मैं अपने भाषा को सबसे पहले प्राथमिकता देती हूँ। मैं आप मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में देखिएगा कि मैं नागपुरी में ही बात करती हूँ। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ के जो यंग जनरेशन है, मैं उनको नागपुरी सिखाने के लिए मैं उनके पेरेंट्स को गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि घर पे आप एटलीस्ट नागपुरी भाषा में बात कीजिए। अगर घर पे आप बात करेंगे तो बच्चों को भी पता होगा और वो भी वही चीज़ सीखेंगे, क्योंकि फ़ास्ट जनरेशन आप देख ही रहे कि जन्म जन्म लेते ही इंग्लिश बोलते हैं वो। चलिए, ये तो सर चांदनी ब्राइक जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा डिलिस्टिंग को लेकर सरना सनातन सरना ईसाई पे उन्होंने खुल के कहा कि ये सिर्फ राजनीति बातें हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उन्हें भाषा के भी सीख होनी चाहिए। उनके माता पिता से उन्होंने आग्रह किया कि नागपुरी जरूर सिखाएं, बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हमारी भाषा नागपुरी है। लेकिन देखना होगा कि जो ट्राइबल यूथ लीडर है वो अपने आप में लैंग्वेज को लेके कितना मोटिवेट होते हैं और बोलने में कितना झिझकते नहीं है, आराम से बोलते होंगे। ये देखने वाली बात होगी, तब तक आप देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। चांदनी जी, अब फिर से एक बार बात करने के लिए बहुत-बहुत जोहार रहेगा। थैंक यू जोहार। थैंक यू सो मच।